तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। जदयू दे सकता है भाजपा को बड़ा झटका, ललन सिंह बोले आगे 7 चुनाव लड़ना तय नहीं। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें एनडीए अगले लोकसभा चुनाव 2024 तथा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बिहार में एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में दिखेगा। इस सवाल पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये कहा है कि अभी इस सवाल पर कुछ कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज की तारीख में ये फाइनल नहीं है कि बिहार में जदयू 2024 का लोकसभा तथा 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगा। यह कहना मुश्किल है। बिहार में एनडीए की एकजुटता को लेकर जिस तरह से दो टूक अंदाज में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी बात कही, उसके राजनीतिक गलियारे बड़े निहितार्थ तलाश किए जा रहे हैं। हाल ही में जब पंजाब के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पटना में अपने बड़े आयोजन के सिलसिले में जुटा, तब भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव व 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा जदयू के साथ मिलकर लड़ेगी। भाजपा का बड़े नेता कई बार यह कह चुके बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव मैदान में रहेगा। इस बारे में जब ललन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वो भाजपा की इस बात को नकार नहीं रहे। क्या होगा ये किसने देखा है, हम लोग तो अभी चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रेलवे कर्मचारियों से उन्हें दिए जाने वाले झंडे की कीमत वसूली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के लिए रेलवे कर्मचारियों को तिरंगे के लिए अपने वेतन से 38 की कटौती करनी होगी, जिससे वो अपने घरों में झंडा लहरा सके। ये तिरंगा उन्हें रेलवे की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एक निजी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को रेलवे की तरफ से बांटा जाना है। इस झंडे की कीमत 38 रुपये रखी गई है। रेलवे कर्मचारियों को ये तिरंगा नगद पैसे देकर नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि उनकी वेतन से ही पैसे काट लिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की धाकड़ जीत के मायनों में खास है। जगदीप धनखड़ की ये जीत पिछले 4 चुनाव में उपराष्ट्रपति पद सबसे बड़ी जीत है। साथ ही वे राष्ट्रपति से आने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं। जगदीप धनखड़ बीजेपी की ओर से उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले पहले ऐसे बन गए हैं जिसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संघ से नहीं की थी। राष्ट्रपति के बाद अब देश को अगला उपराष्ट्रपति भी मिल गया है। चुनावी शोर थम चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 725 वैध वोट से भी 528 वोट पाकर जीत दर्ज की है। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। केसीआर ने कई मुद्दों को लेकर बैठक का बायकॉट किया। उन्होंने कहा, मुझे नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं लग रहा। मैं केंद्र सरकार के विरोधी मजबूत स्तंभ के रूप में खुद को बैठक से दूर कर रहा हूँ। केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव करता है। केसीआर ने बाकायदा पत्र लिखकर मीटिंग में न आने की वजह बताई है। मानसून के दूसरे फेज में भी देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक दक्षिण राज्यों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही, तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। देश की राजधानी के मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे के बीच दिन के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला सपोर्टेड एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर की पहली कमर्शियल विमान सेवा आज 7 अगस्त से शुरू हो रही है। आकाशा की पहली फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी है। उड़ान से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने MOS जनरल विजय कुमार सिंह के साथ आकाशा एयर की मुंबई अहमदाबाद उड़ान का उद्घाटन किया। इस बीच जेट एयरवेज ने आकाशा एयर को बधाई दी, जिस पर आकाशा ने लिखा 1 टन धन्यवाद। आपको बता दें कि आकाशा एयर की पहली फ्लाइट मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए है। पहली उड़ान के लिए उत्साहित आकाशा एयर ने ट्विटर पर लिखा, आपको आकाश में देखने के लिए हम और इंतजार नहीं कर सकते।
भारत में एक दिन में 18,738 लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,45,732 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,34,933 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रविवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 40 और मरीजों के दम तोड़ने के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,689 हो गई है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।